हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस डिलाइट। साइंस डिलाइट में हमने नॉमेनक्लेचर कर लिया है। ठीक है, एक तरह से कर लिया इन द सेंस कि हमने नॉमेनक्लेचर का इंट्रो कर लिया है। ठीक है, हमने आपको नॉर्मली किस किस के बारे में बता दिया। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, फंक्शनल ग्रुप, इनको जोड़ना कैसे है, इनमें रिएक्शन, इनमें प्रायोरिटी किस हिसाब से डिसाइड करनी है, डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या करना है, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या करना है, ब्रांचिंग रहेगी तो क्या करना है, ये सब चीज़ें हमने बता दी। ठीक है, तो हम आज जस्ट पहले स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको एक आईआईटी एडवांस का भी क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, जो अभी 2020 में आया था। ठीक है, तो मैं उस पर बेस पे हमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पता लग जाएगा आपको कितना टफ हो सकता है ये। ठीक है, इतना ज़्यादा टफ नहीं आता है, बहुत हल्का हल्का आएगा। ठीक है, देखो ज़रा। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ सर ये क्या चीज़ है, ठीक है सर ये कैसे आएगा, इसका नाम, यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड ओ रखा, यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड ओ एच रखा, राइट, यहाँ पर मैंने ओ एच रख दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके पास यहाँ पर मैं सी एल रख देता हूँ, राइट। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको पता है सर, अरे इसमें आपने वो दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ तो नंबरिंग यहाँ से कर देंगे हम 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, ये तो हो जाएगा हेक्स। ठीक है, हेक्स एन ओइक एसिड हो जाएगा। हेक्सेनोइक एसिड तो है, लेकिन अब इसमें कौन कौन से ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये वाला क्लोरो ग्रुप है, और ये वाला कौन सा है, कीटो ग्रुप है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले सी आता है तो 3 क्लोरो, फिर H आता है। ठीक है, तो 2 हाइड्रोक्सी, राइट। फिर इसमें क्या क्या लिख दूंगा मैं, इसको तो हटा देता हूं अभी। ठीक है, इसमें क्या लिख दूंगा, 4 कीटो, क्या लिखूंगा पूरा, हेक्सेनोइक एसिड, राइट, हेक्सेनोइक एसिड। सिंपल है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक क्वेश्चन और देखता हूँ। ठीक है, अगर आपसे होता है तो इसको देखो ज़रा, इसको करके देखो। ठीक है, मैं यहाँ पर बस आपके साथ थोड़ा सा और खेल लेता हूँ। इसमें क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर एक काम करो, कीटोन यहाँ डाल दो। ठीक है, इसमें यहाँ पर ऐसे डाल दो। ठीक है, और चलो ठीक है, इतना बहुत है। ठीक है, थोड़ा सा और चलो इसको ऐसे भी कर दिया मैंने। ओके, तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप है उसकी नंबरिंग करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, और मैक्सिमम कार्बन चेन भी यही है, इससे ज़्यादा तो है नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका पूरे का नाम क्या हुआ, इसके पूरे का नाम हुआ, और ग्रुप कौन से हैं, एक तो ये वाला है, दिस इज इथाइल ग्रुप, एंड दिस वन इज ऑल्सो इथाइल ग्रुप। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 5 हैं तो क्या होगा, पेंट की 4th पोजीशन पर क्या है, इन, और 1st पोजीशन पे क्या है, ओन। सॉरी, फर्स्ट नहीं, 2nd पोजीशन पे क्या है, ओन। तो पेंट 4 इन 2 ओन तो हो गया, लेकिन अभी भी इसमें इथाइल ग्रुप्स बचे हुए हैं। तो यहां पर क्या बोलूंगा मैं, यहां पर बोलूंगा 3 इथाइल। ठीक है, और फिर 3 ब्रैकेट में 1 मिथाइल इथाइल, राइट, ऐसे कर देंगे, और पेंट 4 इन 2 ओन कर देंगे आप। आई होप ये बात भी आपको समझ में आई होगी। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बस थोड़ा सा रूल्स को फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं। ठीक है, आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, नेक्स्ट देखो, अब ये वाला करके देखो ज़रा ट्राई। ठीक है, मैं इसको ऐसे करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ लगाया, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ एच लगाया, राइट, इस वाले में ऐसे किया, और यहाँ पर इस केस में आप चलो ठीक है, इस वाले केस में यहाँ पर ऐसे कर दिया, राइट, इसमें ऐसे कर दिया। ठीक है, ऐसे कर दिया मान लो। ओके, अब इसका क्या होगा ज़रा बता सकते हैं, इसका क्या नाम होगा। ठीक है, तो इसका नाम एक बार देखो ज़रा,
पॉज किया। अब उसके बाद देखो इसका नाम ऑब्वियसली नंबरिंग कहाँ से होगी, 1 2 3 4 5। अब यहाँ 6 में चले जाना क्योंकि 6 7 8 की लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब इसका नाम क्या होगा, देखो 8 के लिए क्या है, ऑक्ट। ऑक्ट होता है, ऑक्ट के 4 और 6 पर डबल बॉन्ड है, तो 4,6 डाइईन, राइट। फिर उसके बाद क्या है, 1 अल हो गया, डाइईन 1 अल हो गया, या सिंपल ईन अल कर देते आप। नेक्स्ट अब यहां पर क्या हो जाएगा, जो आपके 5th पोजीशन पे तो क्या है, मिथाइल ग्रुप है, ये तो मिथाइल ग्रुप है, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, कीटो का ग्रुप है। तो यहां पर क्या बोलूंगा मैं, 3 पोजीशन पे कीटो है, ठीक है, और 5th पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है। तो इसका नाम ऐसे आ जाएगा। आई होप अब आपको इसकी प्रैक्टिस हो गई होगी, राइट। अब देखो, अब थोड़ा सा टफ की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखा है, ये क्वेश्चन 2020 एडवांस का है, IIT, राइट। अब इस क्वेश्चन में देखो कैसे करते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है कि आपको एक स्ट्रक्चर बताना है इन 4 ऑप्शंस में से जो ये नाम को कैरी करता हो, ठीक है, जिसका ये नाम हो। तो पहले मैं स्ट्रक्चर बना दूं, आप भी देखो क्या नाम है इसका, 3 इथेनाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 आइन ओइक एसिड। तो भाई इतना मुश्किल कैसे बनाएंगे। तो हमेशा नंबर मेरा पर्सनली है कि हमेशा जब भी आप देखो स्ट्रक्चर आपको बनाना हो तो पीछे से शुरू करो। कितने मेंबर का कार्बन है सर, 6 मेंबर का है, हेक्स है, ठीक है। तो आपने हेक्स बना दिया, देखो हेक्स के लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, हेक्स हो गया। अब बोलता है 5 आइन ओइक एसिड, तो ओइक एसिड है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड भी होगा इसमें, OH हो गया, ठीक है। तो नंबरिंग मैंने यहाँ से की, ऑब्वियसली यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड है 2 3 4 5, तो 5 आइन है, तो 5 आइन मतलब यहां पर है, ऐसा हो गया। तो अब यहां पर ये तो हमने देख लिया। फिर उसके बाद क्या बोलता है, 3 ईन है, तो 3rd पोजीशन पर ईन है, डबल बॉन्ड है, ये भी हो गया। फिर क्या बोलता है, 4th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप भी है, तो 4th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। फिर उसके बाद 2nd पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो 2nd पोजीशन पे OH ग्रुप भी आपने लगा दिया, राइट। अब क्या है, 3rd पोजीशन पे अब देखो एक वैलेंसी खाली है ना 3rd पोजीशन पे। 3rd पोजीशन पे क्या बोलता है कि क्या है, इथाइन आइल है। इथाइन आइल का मतलब क्या होता है पता है, ये आपके पास कुछ ऐसा है, इथाइन आइल है, ठीक है। 2 कार्बन का इथाइन है लेकिन वो अल्काइल ग्रुप की तरह जुड़ा हुआ है। अब इसमें देखो, ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। 2nd पोजीशन पे इसमें देखो, ठीक है, इसमें 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, ओके। इस वाले में क्या है, देखो 2 डाई इथाइनाइल हो गया, तो यानी ये तो कट गया। इसमें भी ओके, सॉरी, वेट, राइट, रुक जाओ, 2 आइन तो हैं, ठीक है। अभी देखते हैं, अब ये यहां से नंबरिंग मैं करता हूं, ओके। इसको मैं यहां से नंबरिंग करूं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस केस में देखो 3rd पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है, 3rd पोजीशन पे क्या है, इथेनाइल, तो ये कट गया, ये तो नहीं होगा। फिर यहां से नंबरिंग करते हैं, चलो ठीक है। फिर इसकी नंबरिंग करते हैं इस वाले केस में। 2nd वाले केस में देखें तो यहां पर नंबरिंग करेंगे, यहां से इस वाले से 1 2 3 4 5, सॉरी, ओके 5, राइट। तो यहां पर देखो जो 4th पोजीशन है उसमें कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है। 4th पोजीशन पे मिथाइल होना चाहिए था, यहां पर 4th पोजीशन पे क्या डाल दिया उन्होंने, इथाइल डाल दिया, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो सी वाले में देखो 1 2 3, सॉरी 3, ये 4, ये 5, ओके, या उसको 5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन यहां पर जो अल्कानाइल था वो तो 3 पोजीशन पे इथाइनाइल था, 3rd पोजीशन पे इथाइनाइल था, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें तो 4th पोजीशन पे अल्काइन ग्रुप है। अब इस वाले में देखो 4th वाले में 1 2 पे हाइड्रोक्सी है, बिल्कुल सही। 3rd पोजीशन पे
ईन भी है और थर्ड पोजीशन पे इथेनाइल भी है, ठीक है, ये भी कट हो गया। अब फोर्थ पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है बिल्कुल, और जो फिफ्थ पोजीशन पे है बेसिकली, देखो ये फोर्थ है ना, ठीक है, फोर्थ है, और फिफ्थ पोजीशन पे जो है उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, जो ये फिफ्थ और सिक्स्थ है ना, तो फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यानी द करेक्ट आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आई बात? इतना मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ा सा सोच का दायरा बढ़ाना है। समझ में आई बात? यहां पर आप सिंपल एलिमिनेशन के लिए भी जाते तो भी हो जाता, ठीक है ना, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, रूल्स को फॉलो करना है, प्रैक्टिस करना है, हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रायोरिटी, लास्ट क्लास में हम प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप देख रहे थे, तो इसको आप दिमाग में रख लो, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो यूज करना, नहीं तो दिमाग में रख लो। वैसे मेरे को नहीं लगता कि आपको कहीं पर भी इनकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है, एक एक करके बता देता हूँ। दिस इज अमीन सॉल्ट, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला, लेकिन इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ती है, बहुत रेयर केस में कभी आएगा तो आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी इसके बाद, फिर सल्फोनिक एसिड होता है SO3H, राइट, किसी के साथ भी SO3H जुड़ जाएगा तो सल्फोनिक एसिड बोल देना। एनहाइड्राइड हमने पढ़ लिया है, एस्टर्स हमने पढ़ लिए हैं, फिर एसिड क्लोराइड, फिर एसिड अमाइड्स, फिर नाइट्राइल्स CNA, ओके, फिर एल्डिहाइड पढ़ लिए हैं, कीटोन्स, फिर अल्कोहल, फिर फिनॉल। फिनॉल जनरली एरोमेटिक होता है, ठीक है, जनरली क्या एरोमेटिक ही होता है, और इसमें ये बेंजीन है, ठीक है, अगर ऐसा कोई कंपाउंड दिखे आपको बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OH, दिस इज फिनॉल, ओके। नेक्स्ट थायोल, थायोल जनरली OH होता है ना, अल्कोहल, तो SH होगा थायोल, ठीक है, दिस इज थायोल। अमीन्स तो आपको पता ही है NH2। तो ये सारे के सारे ग्रुप, इनके अलावा बाकी जितने भी होंगे सबकी प्रायोरिटी कम होगी, और वो उनका क्या लग रहा होगा, प्रीफिक्स लग रहा होगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, यहां पर अब हम पढ़ते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं? सबसे छोटा मैंने आपको बताया हुआ है, सबसे छोटा क्या होगा, ये 3 कार्बन का कंपाउंड जिसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लो, इसमें प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स लगता है साइक्लोहेक्सेन, राइट। फिर सेकेंडरी, अगर मैं ऐसे बोलूं, राइट, ये है, तो क्या हो जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेन के बाद क्या हो जाएगा, इसको बोल देंगे साइक्लो, देखो कैसे हो रही है पागलपंती, ऐसे ही होता है पागलपन, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, राइट, ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। अगर ऐसे कर दिया आपने सिंपल, तो ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन, राइट। अगर ऐसे कर दिया आपने, देखो, राइट, और ये क्या हो गया, साइक्लोऑक्टेन, ओके। लेकिन अब थोड़ा सा कंडीशन को थोड़ा सा लेवल ऊपर करते हैं। अगर ऐसा होगा तो देखो, तो इसको क्या बोलेंगे, तो आप नंबरिंग कैसे करोगे ऐसे केसेस में, जब भी डबल बॉन्ड की बात आती है ना, तो डबल बॉन्ड को हमेशा पूरा लेंगे, 1 2 3 4, ऐसे मत कर देना कि सर कम नंबर देना है तो 1 2, ऐसे मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे नंबरिंग, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूट 1,3 डाईईन, ये बोलो समझ में आया, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अगर ऐसे करते हैं, देखो, OH अगर ऐसे आ गया तो फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, तो 1, अब चाहे तुम यहां जाओ चाहे यहां जाओ, आपकी मर्जी है, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो साइक्लो हेक्स 2,5 डाईईन 1 ऑल, ओके, समझ में आई बात। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसे आपको दे दिया, देखो, फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 ही मेंबर का है, ठीक है। अब 4 मेंबर का फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये 5 मेंबर की रिंग है, तो फंक्शनल ग्रुप वाले को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, ओके। तो ये क्या किसकी तरह बिहेव करेगा, एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की तरह,
जिसे अल्काइल ग्रुप बोलते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ पोजीशन पर साइक्लोपेंटाइल, राइट। फिर क्या होगा, ब्यूटेन ओइक एसिड, ब्यूटेन ओइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, साइक्लोपेंटेन हो गया। अब इसमें देखो, इसमें आप अगर ऐसे और ज़्यादा थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा हाई लेवल और बनाता हूँ, चलो राइट, ऐसे कर दिया। अब इसमें ऐसे हो गया देखो, राइट। तो अब क्या होगा, इसको भी ऐसे कर दिया देखो, ठीक है। यहाँ पर भी आपने ये कर दिया, यहाँ पर भी ये कर दिया। देखो मैं तो फिर भी थोड़ा सा आपको टफ दे रहा हूँ, लेकिन इतना टफ आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन हम हर एक तरह की मुश्किल को पार करेंगे, ठीक है। एटलीस्ट पता तो लगाएंगे कि इनके बारे में होता क्या चीज़ है, ठीक है। नहीं तो नॉमेनक्लेचर कुछ भी नहीं है, मैं आपको प्रोपेन इथेन बता के निकल भी लेता, कोई दिक्कत नहीं थी। नॉमेनक्लेचर तो उतना ही है, लेकिन कितने तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं हमको क्या पता, राइट, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पे ट्राई करो, एक क्वेश्चन इस पे ट्राई करो, देखो राइट। ये वाला हो गया आपके पास, और यहाँ पर ऐसे कर दो, राइट, हाँ ठीक है, ये वाला कर लो चलो पहले, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाला केस में पॉज करो और करने की ट्राई करो, उसके बाद आगे देखो, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या होगा भाई, नंबरिंग में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नंबरिंग में तो सबको पता चल गया, अब इतने होशियार तो हो गए हैं कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, ठीक है। अब ये वाली एक रिंग हो गई, तो अब इसका नाम क्या होगा, ठीक है। ये क्या, ये कौन सा ग्रुप है, दिस इज कीटो ग्रुप, दिस इज हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। तो अब नाम देखो, के पहले आता है कि एच पहले आता है, एच पहले आता है, तो यहां पर क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी, इसका नाम क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी, राइट। 3 हाइड्रोक्सी हो गया। फिर उसके बाद क्या बोलेंगे, 5 कीटो, राइट। अब ये पेंटेन है, साइक्लोपेंटेन, तो इसके लिए क्या होगा आपको पता है, 6 बड़ा ब्रैकेट, फिर नंबरिंग कहां से होगी, जहां से जुड़ा हुआ होगा, तो इसकी नंबरिंग मैं ऐसे करता हूं, देखो 1 2 3 4 5, तो क्या हुआ, यहां पर 3 मिथाइल है, राइट। फिर साइक्लो पेंट, पेंट पे क्या हो गया, 2 पोजीशन पे इन है, और ये कैसा है, आइल है, ब्रैकेट क्लोज, 3 मिथाइल साइक्लोपेंट 2 इन आइल, फिर साइक्लोपेंट 2 इन आइल, फिर क्या हो गया, हेक्सेनोइक एसिड, फिर क्या हो गया, हेक्सेनोइक एसिड। बोलो भाई समझ में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी 5 कीटो 6 ब्रैकेट में 3 मिथाइल साइक्लोपेंट 2 इन आइल हेक्सेनोइक एसिड, करेक्ट। नेक्स्ट देखें, इसमें बात करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैंने यहां से क्यों शुरू किया, क्योंकि डबल बॉन्ड से मेरे को जाना पड़ता, डबल बॉन्ड के थ्रू मेरे को जाना पड़ता। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका नाम देखो, ये इथेनाइल है, ये क्या है, मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा, 6 पोजीशन पे इथीन आइल, 6 तो इथेनाइल हो गया। नेक्स्ट 3rd पोजीशन पे मिथाइल हो गया, राइट। और यहां पर क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्स 1,4 डाई इन 1 ऑल, या डाई इन ऑल भी करते तो भी गलत नहीं होता। बोलो समझ में आई इतनी बात, आ गई ना, चलो बहुत अच्छे, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो आप बहुत अच्छा जा रहे, राइट, पक्का। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया साइक्लिक की बात। अब यहां पर हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आते हैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स। कौन से वाले, बाईसाइक्लिक कंपाउंड। देखो बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स में कुछ नहीं, बाई मतलब 2, साइकिल मतलब साइकिल, तो आपको पता ही है। बाईसाइक्लिक कंपाउंड का सबसे अच्छा एग्जांपल है ये, राइट, ये, या आप ऐसे भी बोल दो, एक एक करके इनके नाम भी हम बात करेंगे, ऐसे
ऐसे, ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। या ऐसे, आप ऐसे भी बोल दो, ठीक है। इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं पता है, इस चीज को आपने ऐसे भी तरीके से देख सकते हैं आप, ठीक है। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं ऐसे कंपाउंड्स को, राइट, ऐसे कंपाउंड्स। और ये वाला जो पार्ट है इसको आप ऐसे लिख सकते थे, ऐसे बना सकते हैं, देखो ये ऐसे हैं और ऐसे, ठीक है। अब इनके नॉमेनक्लेचर देखते हैं। नॉमेनक्लेचर बहुत सिंपल है, ठीक है। यहां पर सबसे पहला आएगा, सबसे पहला वर्ड आता है बाईसाइक्लो, सबसे पहला वर्ड बाईसाइक्लो। और आपको कैसे जाना है, बड़ा छोटा छोटा, असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले बड़े से, ठीक है। और ज्वाइंट ये है, यहां से नंबरिंग शुरू करनी है हमेशा, कौन से पॉइंट से, इन पॉइंट से नंबरिंग करनी है, ये राइट, इन पॉइंट से आपको नंबरिंग करनी है। तो क्या होगा, बाईसाइक्लो, इस साइड कितने हैं देखो, 1 2 3 4, 4 इस साइड है, 1 2 3 4 इस साइड है। तो क्या होगा, 4 डॉट, और इसमें कितना है, 0, ठीक है। बाईसाइक्लो 4 डॉट, अब इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, 0। तो क्या हो जाएगा, ये आ गया आपके पास। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, ये क्या है, कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 हो गए। तो 10 के लिए क्या होगा, डेकेन। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो ये वाले के लिए क्या हो जाएगा, देखो इसके लिए आप बता सकते हो, देखो यहां पर भी इस पॉइंट के यहां 2 हैं, यहां 2 हैं और ये भी 2 हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो क्या हो जाएगा, 2 डॉट 2 डॉट 2 2 2 2, क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो 2 2 2, बोलो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्टेन। अब इसकी बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो CYCLO, क्या हो जाएगा ये, 2 डॉट 2 डॉट 1, 2 डॉट 2 डॉट 1, क्यों, क्योंकि इस साइड भी 2 हैं, इस साइड भी 2 हैं और इस साइड 1 है। तो 2 डॉट 2 डॉट 1, फिर ये हो जाएगा हेप्टेन, ठीक है। अब बहुत इजी है, कैसे, ठीक है, हमेशा कम नंबर वाले को आखिरी वाला पोजीशन ही मिलेगा, देखो, ठीक है। यहां से आगे बढ़ते हैं। अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लो इसमें ऐसे कुछ आ गया आपके पास, कि ऐसा कोई कंपाउंड आ गया, ठीक है, कि सर अब ऐसे में नाम बताओ आप इसका नाम क्या होगा, ठीक है। आपको पता है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है। तो आपने लिखा बाईसाइक्लो, ठीक है, बाईसाइक्लो लिखा, ब्रैकेट में क्या था, 2 डॉट 2 डॉट 1 था। अब देखो नंबरिंग कैसे होगी, नंबरिंग हमेशा बड़े से होगी, 1 2 3 4 5 6, और जो छोटी वाली लाइन थी ना उसको आखिरी नंबर 7। तो क्या हो जाएगा, हेप्ट बाईसाइक्लो, हेप्ट क्या हो जाएगा, एन 7 ओन, हेप्टेन 7 ओन, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर मैं ऐसे करता हूं, देखो ऐसे करता हूं, राइट, ऐसे किया मैंने, और यहां पर डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, और यहां पर मैंने OH लगा दिया, ओके। तो मेरी नंबरिंग कैसे जाएगी, मेरी नंबरिंग OH को टच करते हुए जाएगी। तो OH को कैसे टच करेगी, देखो OH को, तो मैं नंबरिंग पॉइंट तो यहीं से शुरू करने, हमें नंबरिंग तो इन ब्रिज, इनको बोलते हैं ब्रिज, इनको क्या बोलते हैं, ब्रिजेस से, ठीक है। ब्रिज से हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो जो ये जॉइंट है ना, तो ब्रिज ये, तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये वाली जो आपकी नंबरिंग हो गई, यहां से शुरू हो गई। तो 6, फिर 7 और 8, ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप बोल सकते हो इस वाले का जो नाम होगा वो क्या होगा, बाईसाइक्लो 2 डॉट 2 डॉट 2, ठीक है, 2 डॉट 2 डॉट 2, क्योंकि सब में जो 2 2 हैं,
ठीक है, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड भी 2 हैं, राइट साइड भी 2 हैं, ऊपर भी 2 हैं, तो 2 2 2, ठीक है। और क्या हो जाएगा ये बताओ, यहाँ पर क्या बोल देंगे इसको, कितने 8 है ना, तो ऑक्ट कौन सा 5 इन 2 ऑल, ठीक है, ऑक्ट 5 इन 2 ऑल हो गया। कर देंगे, मुश्किल तो नहीं है, ठीक है, आसानी से हो जाएगा, एक दो बार और प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। लेकिन ठीक है, अगर आप अभी 10th में हो तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। 11th और 12th वाले बच्चों को थोड़ा बहुत आपको इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है, हल्का फुल्का आएगा इसमें से, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड्स आते हैं स्पाइरो। नेक्स्ट कंपाउंड आते हैं स्पाइरो। स्पाइरो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। स्पाइरो कंपाउंड जनरली आपको ऐसे दिख जाते हैं, राइट। स्पाइरो कंपाउंड ऐसे दिख जाएंगे आपको, ठीक है। तो यहां पर नंबरिंग कैसे होगी, यहां पर नंबरिंग आपको देखना पड़ेगा छोटे से, वहां पर क्या देख रहे थे, बड़े से देख रहे थे, ठीक है। बड़े से मतलब अगर मैं इसमें एक और एग्जांपल इसमें देख लेता हूं, रुक जाओ, इसमें एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, वेट, एक और एग्जांपल मैं इसमें आपके सामने रखता हूं। देखो, अगर मान लो ऐसा है ना, ऐसा है, फिर ऐसा है और ऐसा है, राइट, और यहां पर ऐसे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा पता है, बाइसाइक्लो में इसका नाम होगा बाइसाइक्लो। हमेशा याद रखना किससे लेके चलेंगे, बड़े से लेके चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लेके गए। तो बाइसाइक्लो में इन ब्रिजेस के लेफ्ट साइड कितना है, लेफ्ट साइड है 4, राइट साइड कितना है 2, और बीच में कितना है 0। तो 4 2 0 क्या हो जाएगा, 8 है ना, तो ऑक्ट 7 इन, ऑक्ट 7 इन हो गया। कर सकते हैं ना यार, इतना मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ठीक। स्पाइरो में देखो, स्पाइरो बहुत आसान है, स्पाइरो भी सेम वैसे ही है। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, स्पाइरो लिखना है। स्पाइरो में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, तो यहाँ पर क्या बोलूंगा, स्पाइरो 2.2 क्या हो जाएगा, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5, तो पेंटेन, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ऐसे करता हूं, देखो राइट, ये भी स्पाइरो है, ठीक है। तो स्पाइरो में क्या हो जाएगा, यहां से जो छोटा है उससे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 1 2 3, अब चाहे आप इधर जाओ चाहे नीचे जाओ, 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा, स्पाइरो, स्पाइरो क्या हो जाएगा, हेप्ट, या सॉरी हेप्ट बोल रहा हूं, स्पाइरो पहले 2.4, पहले 2 फिर 4, फिर क्या हो जाएगा, हेप्टेन। स्पाइरो 2.4 हेप्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ठीक है। अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप की एंट्री हो गई तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे करता हूँ कि ऐसे कर देते हैं, राइट, ऐसे करता हूँ, और यहाँ पर अगेन ऐसे लिखा मैंने, लेकिन अब मैंने क्या बोला, एक जगह पे ये कर दिया और इसमें सेम ऐसे ही एक कंपाउंड लिया मैंने दूसरा, इसको भी ऐसे बोल दिया, ठीक है। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं बोलूंगा ये दोनों आइडेंटिकल है, वही चीज है। क्यों, देखो अब इसका नाम देखो, इसका नाम स्पाइरो, स्पाइरो है 1 2 3। अब 3 से आप ऊपर भी जा सकते हो, 3 से नीचे भी जा सकते हो, 4 5 6 7, तो मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या हो गया, स्पाइरो 2,4 तो आपको पता ही है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, कितने 7 है ना, तो हेप्ट इन 5 ओन। अब इसका भी हेप्टेन 5 ओन है, इसका भी हेप्टेन 5 ओन है, तो दोनों का हेप्टेन 5 ओन हो गया। बोलो भाई समझ में आई बात, इतनी बात क्लियर हुई ना, ठीक है। कैसे स्पाइरो को आप नेमिंग करेंगे, कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल नेमिंग है, बस आपको स्पाइरो वर्ड पहले जोड़ना है, उस वाले में बाइसाइक्लो जोड़ना है, ठीक है। ये तो हो गई स्पाइरो कंपाउंड्स की नेमिंग। नेक्स्ट, अब आप सोचोगे सर स्पाइरो कंपाउंड में इतना छोटा छोटा कम कम क्यों करा रहे हैं, क्योंकि इतना नीड नहीं होता है, थोड़ा मैं ही थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता है। अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए बस, इसलिए हल्का फुल्का आपको पता रहेगा, राइट। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की, एरोमेटिक कंपाउंड्स की।
एरोमेटिक कंपाउंड्स जनरली ऐसे, अभी ऐसे समझो कि एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें बेंजीन होता है, बेंजीन, ठीक है, ये हो गया बेंजीन, दिस इज बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। अभी इसकी तो पूरी केमिस्ट्री हमें एरोमेटिसिटी में ही पढ़नी है, लेकिन एरोमेटिसिटी को मैं यहाँ पर नहीं इंडल्ज करूंगा, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, बेंजीन होता है, बेंजीन, राइट, C6H6। और यहां पर क्या होएगा, इसका यहां पर क्या है, C एक H ऐसे, C एक H ऐसे, C एक H ऐसे, C C C एक H ऐसे, एक H ऐसे, एक H ऐसे, ठीक है। फिर यहां पर क्या हुआ, ये तो हर एक कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्योंकि हर एक कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड है, राइट, sp2। ओके, इतनी बात समझ में आई आपके, इतना तो क्लियर हो गया होगा, राइट। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक एक करके यहां से स्टार्ट करते हैं। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे बेंजीन के ऊपर, जैसे बेंजीन है ना, बेंजीन के ऊपर CH3 आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये है मिथाइल बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, या इसको हम बोलते हैं टॉलुईन। टॉलुईन से ज्यादा बताया जाता है इसको, टॉलुईन मतलब बेंजीन के ऊपर CH3, ठीक है। अब और कंपाउंड्स की बात करते हैं, अदर कंपाउंड्स रिलेटेड टू बेंजीन कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर मान लो बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन में यहां पर भी CH3 आया, यहां पर भी CH3 आया, ठीक है, या तो आप इसको क्या बोल दो, 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन बोल दो, ठीक है, या इसको क्या बोल दो, या बोल दो 2 मिथाइल टॉलुईन बोल दो, या इसको क्या बोल दो, ऑर्थोजाइलीन बोल दो, ये इसका कॉमन नाम है, जाइलीन इसका कॉमन नाम, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप आ जाता है, फिनॉल का अल्कोहलिक ग्रुप आ जाता है, तो इसको बोल देते हैं फिनॉल, एरोमेटिक है, ठीक है, एरोमेटिक अल्कोहल। नेक्स्ट, अगर बेंजीन के ऊपर, राइट, अगर बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाता है, CH, ठीक है, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाता है, तो इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। अगर बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड। ओके, इतना समझ में आया। नेक्स्ट, अगर बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O माइनस आ जाता है, ऐसे कुछ आ जाता है, तो इसको बोलते हैं बेंजोएट, ठीक है, बेंजोएट बोल देंगे। अब यहां पर जैसे ये है ना, C डबल बॉन्ड O, राइट, एक सेकंड रुक जाओ, यहां पर अगर ऐसे कर दें इसको, ये बेंजीन है, राइट, यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां CH3 कर दिया मैंने, ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस इज मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और बेंजोएट एस्टर हुआ ना, O8 कहां लगता है, एस्टर में ही लगता है, ठीक है, इसको बेंजोएट आयन भी बोल सकते हो, राइट। नेक्स्ट, अगर बेंजीन के ऊपर OCH3 लग गया, तो ईथर होता है ना ये OCH3, तो इसको बोल सकते हैं, या तो आप बोल दो मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है, लेकिन इसको इस नाम से बहुत कम जाना जाता है, इसको बोलते हैं एनिसोल, इसको क्या बोला जाता है, एनिसोल बोला जाता है। अगर बेंजीन के ऊपर NH2 लग गया, तो इसको बोला जाता है एनिलीन, क्या बोला जाता है, एनिलीन। ओके, मैंने आपको आज काफी नाम बता दिए, ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है, टॉलुईन हो गया, जाइलीन हो गया, फिनॉल हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, बेंजोएट हो गया, एनिसोल हो गया, एनिलीन हो गया,
ठीक है, आज इन नामों को आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, आज हमने नॉमेनक्लेचर ऑलमोस्ट निपटा दिया है। ठीक है, हम हर चीज़ को थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, जितना नॉमेनक्लेचर में आना चाहिए उससे ज़्यादा ही डिस्कस कर चुके हैं। तो नॉमेनक्लेचर मेरी तरफ से यहाँ पर ख़त्म होता है। कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी तो मैं आपको बताऊंगा। राइट, आप नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस भरपूर कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में, एक क्वेश्चन कहीं भी ऑर्गेनिक आ रही है तो नॉमेनक्लेचर का एक क्वेश्चन तो मान के चलो, चाहे वो अपने नीट में बोल लो, चाहे जेई में बोल दो। एडवांस का तो मैंने आपको बता ही दिया कि एडवांस में भी आया हुआ है। ठीक है, तो हर एक चीज़, हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं आएगा वीडियो दोबारा देखो, आ गया बहुत अच्छी बात, प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो आज इसको यहीं तक ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म का, कि जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रिएक्शंस होती हैं तो कितनी टाइप की, कैसे, क्या क्या इफेक्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है अगला सेशन। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर करो। ओके, पढ़ते रहो, बाय बाय।